नमस्कार दोस्तों। एक ने कहा था, मेरा क्या है जी, वो क्या कर लेंगे, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। दूसरे ने कहा, अरे ऊपर का आदेश जिस दिन आ जाएगा 24 घंटे के अंदर सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। दोस्तों, राजनीतिक रूप से इन दोनों नेताओं की बयान को आपने सुना होगा, पहले सुना होगा। प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ने वाले नरेंद्र मोदी ने 2014 में ये कहा था कि हमारा क्या है जी, वो कर क्या लेंगे, हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब बिहार के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अरे जिस दिन ऊपर से आदेश आ जाएगा, बस 24 घंटे के अंदर झोला उठाएंगे और चले जाएंगे अपने घर। बिहार में बंगले को लेकर विवाद छिड़ा है, लेकिन असल मायने में बंगले पर छिड़ा विवाद बिहार की राजनीति में तापमान को बढ़ाए हुए है। सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी लालू यादव और उनके परिवार के लोगों पर निशाना साध रहे हैं, भरे मंच से बोल रहे हैं कि बंगला बपौती नहीं है। नीतीश कुमार से जो सीख लेने की बात सम्राट चौधरी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी अपने भाषण के दौरान ये नहीं बता रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने के बाद बिहार विधानसभा या फिर बिहार विधान परिषद के सदस्य नहीं रहने के बाद नीतीश कुमार को पटना में 7 सर्कुलर रोड का बंगला उनकी सरकार ने क्यों दिया है। राबड़ी देवी पर निशाना साधने के लिए सम्राट चौधरी ने अपने तत्कालीन राजनीतिक गुरु के नाम का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन दोस्तों सम्राट चौधरी ने ये नहीं बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री को जो बंगला उन्होंने दिया है, किस हैसियत से नीतीश कुमार उस बंगले में रह रहे हैं। बिहार में राजनीतिक पारा हाई है। सम्राट सवालों से घिरे हैं कि जब बिहार की राजधानी पटना का एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री के आवास के लिए नामित था, तो फिर देशरत्न मार्ग वाले अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बंगले को मुख्यमंत्री आवास के रूप में क्यों उसका नाम दिया। दोस्तों, सम्राट चौधरी सवालों से घिरे हैं। बीजेपी नेताओं की एक स्ट्रेटजी होती है, बयान ऐसे दो कि जनता समझ जाए कि हम ही महान हैं। नरेंद्र मोदी भी बयानवीर, अब सम्राट चौधरी भी। राबड़ी देवी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सम्राट चौधरी ने मंच से जो कहा वो सीधा निशाना राबड़ी देवी पर था। क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते हैं। अपराधी किसी जात का नहीं होता, कुछ लोग इसको दिल पर लेते हैं। अपराधी किसी जात का नहीं हो सकता, किसी धर्म का नहीं हो सकता। अपराधी अपराधी है साथियों। लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही, कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है सर। मैं तो अब पहली बार नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया,
नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय। लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं। मैं तो जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने पहले दिन कहा कि ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, लेकिन आप ये बाहर में लिखवा दीजिए ये लोक सेवक का आवास है, ये आम जनता के कल्याण के लिए सेवा करने का माध्यम है। यहां किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़े है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माताजी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं, लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। साथियों, जन कल्याण के लिए आए, हम जनता के भलाई के लिए आए, हम अपने कल्याण के लिए नहीं आए। जनता की भलाई की चिंता कीजिए, ये लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी की सरकार रहो, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सुशासन दिया, यह सम्राट चौधरी की सरकार है, यह जनता की भलाई के लिए काम करता रहेगा। इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान कहिए, भाषण कहिए, जो कहना है कहिए, जो समझना है समझिए। ये सम्राट चौधरी हैं जी, आरजेडी से निकले हुए सम्राट चौधरी हैं। ये वो ज्ञान दे रहे हैं जिस ज्ञान की दुहाई देने पर सवाल ये उठेंगे कि नीतीश कुमार को बंगला किस हैसियत से दिया। जो ये नहीं बता रहे हैं कि उनके दल के, उनके गठबंधन के इतने नेताओं को पटना में बंगला क्यों मिला हुआ है, किस हैसियत से मिला हुआ है, जबकि वो नेता लोग बंगले का हकदार नहीं है। लालू यादव, राबड़ी देवी के परिवार का नाम अगर आ जाए तो ऐसा लगता है कि भाजपा को सुनहरा मौका मिल गया है। झोला उठाव, इनके खिलाफ ही राजनीतिक बात बतियाओ, सम्राट चौधरी वहीं कर रहे। दोस्तों, आज की तारीख में पूरा विपक्ष राबड़ी देवी के समर्थन में खड़ा है। सवाल यह है कि सम्राट चौधरी ने अपने मौजूदा राजनीतिक गुरु नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी से सीखिए, नीतीश कुमार जी से सीखिए, लेकिन जो कहा कि हम 24 घंटा नहीं लगेगा, झोला उठा के चले जाएंगे। आपको मालूम है सम्राट चौधरी ने कहां कहां से झोला उठाया है। आरजेडी से झोला उठाकर चले थे तो उस झोला को लेकर मांझी जी के पास पहुंच गए थे। फिर वहां से चले तो जगह भटकते भटकते, घूमते घूमते झोलवा ले नरेंद्र मोदी की पार्टी में चले गए और अब उसी झोला को टांगे घूम रहे हैं। ऐसा ही कुछ तो कहा था नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री के दावेदार उम्मीदवार चुनाव के दौरान। अब वो प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता भी समझती है कि आज की तारीख में चल क्या रहा है। लेकिन बंगले पर एक सवाल है। सवाल ये, सम्राट चौधरी बदले की भावना से तेजस्वी यादव, उनकी मां, उनके पिता को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी महिला होकर के अड़ी हुई है। क्या सम्राट चौधरी को आज इस बात को लेकर थोड़ी भी तकलीफ नहीं है कि उन्हीं राबड़ी देवी ने उनको मंत्री पहली दफे बनाया था? बदले की भावना से राजनीति में की गई हर कार्यवाही आने वाली तारीखों के लिए ये
माहौल तैयार करता है कि आप भी भुगतेंगे, सत्ता किसी की बपौती नहीं होती। आज बंगले को लेकर कहा है, सम्राट चौधरी को बंगला कम पड़ रहा है एक अन्य मार्ग वाला, जिसमें इतने साल तक नीतीश कुमार रहे, राबड़ी देवी रही। खैर, पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनी। प्रधानमंत्री जी, रोग के बदले की भावना बिहार में होती थी, ये बंगाल में कब से होने लगा? बिहार में हो रही है। प्रधानमंत्री जी, जाति को चिन्हित किया जा रहा है, प्लीज बचा लीजिए, यही आग्रह करेंगे। और मुख्यमंत्री जी, एक घर कोई और दे दीजिए ना। राबड़ी देवी जी, जो आपके लिए भी मां के समान है, सबके लिए, उनको इतना अपमानित करने का क्या मतलब? यह अहंकार को छोड़ दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है, कल आप भी भूतपूर्व होंगे, सब लोग होंगे, और इस तरह की बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया के एमपी हैं पप्पू यादव, और उनके बयान को आप सुन रहे थे। राबड़ी देवी के समर्थन में यह बयान है सम्राट चौधरी को लेकर कि मां के जैसी हैं, इस बात को समझिए। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताएं कि प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, उन्होंने भी एक प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी को सवालों से घेरा है। राबड़ी देवी के बंगले पर क्या कुछ कहा, जरा वो सुनी। सर, राबड़ी देवी जो है सर 10 रोड जो है बंगला खाली नहीं करना चाह रही है, कह रही है फोर्स बुला लो, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, राबड़ी जी वहाँ पर विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे विधान परिषद में वो शायद नेत्री हैं, उसके आधार पर उनको घर मिला हुआ है। सरकार ये कह रही है, जहाँ तक हम लोग मीडिया के माध्यम से जानते हैं, कि इस घर को छोड़ दीजिए, दूसरे घर में चले जाइए। सही है गलत है, ये मामला उनके बीच और सरकार के बीच का है। लेकिन बड़ा मामला जो है, जो कि आप लोग को उठाना चाहिए, कि पिछले 25-30 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का एक आवास है, जिसका नाम हम लोग जानते हैं, एक अने मार्ग। एक अने मार्ग पहले से 8 एकड़ में फैला हुआ बंगला है, और पहली बार सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके बगल में देशरत्न मार्ग, जो देशरत्न मार्ग का जो बंगला है, जो कि डिप्टी सीएम का था, उसको भी मुख्यमंत्री आवास में मिला दिया गया। तो मैं आपके द्वारा बिहार की जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि देश में सबसे धनी राज्यों में एक महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री का बंगला है, वो 10 कट्ठे में 15 कट्ठे में है, और देश का सबसे गरीब राज्य है बिहार, उसका मुख्यमंत्री 8 एकड़ के बंगले में उसको पूरा नहीं पड़ रहा है, तो 5-6 एकड़ का बंगला और मिला दिया है। तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को, दूसरे को बंगला में हटाने, रखने, खाली कराने से पहले मुख्यमंत्री को और सरकार को जवाब देना चाहिए कि एक अन्य मार्ग में जो मुख्यमंत्री का आवासीय परिसर है, उसमें देशरत्न मार्ग को क्यों मिलाया गया है, किस परिस्थिति में मिलाया गया है, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। अगर आप दूसरों से सूचिता की बात कर रहे हैं, दूसरों से कह रहे हैं कि नहीं आप इतने बड़े बंगले में मत रहिए, और अपना जो बंगला है उसको प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा बना रहे हैं, तो बिहार की जनता सवाल तो करेगी ही करेगी। तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सवालों से घिरी है। नीतीश कुमार का बंगला सम्राट क्यों नहीं खाली करा रहे हैं? जीतन राम मांझी का बंगला क्यों नहीं खाली करा रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा का बंगला क्यों नहीं खाली करा रहे हैं? संजय झा का बंगला क्यों नहीं खाली करा रहे हैं? देवेश चंद्र ठाकुर का बंगला क्यों नहीं खाली करा रहे हैं? ऐसे कितने माननीयों का लिस्ट है। बदले की भावना से राजनीतिक रणनीति अगर आप तैयार करेंगे तो विपक्ष मजबूत है, कमजोर नहीं है। आरजेडी सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली बिहार में पार्टी है। आरजेडी ने भी इस पर बयान दिया, जरा वो सुनिए। देखिए, सरकार किसी की बाप की जागीर नहीं होती, जनता तय करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लेकिन विपक्ष सत्ता का दर्पण होता है, याद रखना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष भी प्रतिपक्ष भी सत्ता का अभिन्न अंग होता है। राजनीतिक सुस्ता, राजनीतिक मर्यादाएं भी कोई चीज होती है, उसका अनुपालन होना चाहिए। श्रीमती राबड़ी देवी जी को जो आवास आवंटित है, वो आज से नहीं है, 6 से है, और जिस आवास में वो रह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा विधान परिषद के सदस्य के तौर पर और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के तौर पर भी है।
तो फिर अलग से आवंटन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या ब्रेक हो गया था? क्या उनका कार्यकाल? 30 तक विधान परिषद के तौर पर आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल है। जिस दिन खत्म होगा हवाई चप्पल पहन करके निकल जाए, कोई मोह ममता सरकारी आवासों से नहीं है। मैं आपको बिहार के आवाम को स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, और सरकार को बात जाननी चाहिए। लेकिन 7 नंबर जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से आपने आवंटित किया, सुरक्षा का मानक दे करके, Z+ सुरक्षा श्रीमती राबड़ी देवी जी को था, ITBP था, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को रहने के लिए आपने जगह नहीं दिया उस समय नीतीश कुमार जी ने। लालू प्रसाद जी को Z+ सुरक्षा था। 2 पूर्व मुख्यमंत्री 10 नंबर में रह रहे हैं। क्या ये इल्म नहीं है सत्ता पक्ष को? जानकारी नहीं है? जब मंत्री को पहले से आवंटित है आवास, तो फिर अलग से आवंटन करने की क्या जरूरत है? इस आवंटन को रद्द करने की क्या जरूरत? अरे एक पैसे का मोह ममता नहीं है सरकारी आवास से। ये किसी की जागीर है क्या? जब तक पद पर हो तब तक आप रह सकते हो और एलिजिबल है, पात्रता रखते हैं। भाई आप ये कहने से उनकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। जो कर्णांकित भवन थे उसको आपने समाप्त कर दिया, चाहे स्पीकर का हो या डिप्टी CM का हो, और दलील दे रहे हैं। जदयू को दलील दे रहे हैं कि सुरक्षा मानक। कहां गया था सुरक्षा मानक जब श्रीमती राबड़ी देवी को Z+ सुरक्षा प्राप्त था? लालू जी को Z+ सुरक्षा प्राप्त था तो उसमें तो नहीं। और आप कह रहे हैं सबको आवास चाहिए, इसलिए चाहिए कि पात्रता रखते हैं लोग, नाहक नहीं चाहिए। इसलिए एक दलील नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता आती और जाती है, जनता मालिक होता है। जनता एक एक चीज को काउंट कर रही है कि अपमानित किया जा रहा है, बंडिटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, नफरत की राजनीति को हवा दिया जा रहा है, द्वेष की राजनीति को हवा दिया जा रहा है। बहरहाल बिहार की राजनीति में पारा हाई है। दोस्तों, गर्मी का मौसम तो ही है, लेकिन अब दूध झोला वाले का चर्चा राजनीतिक माहौल को और भी गरमाए हुए है। क्या लगता है आपको, रणनीति सरकार की क्या है? बदले की भावना है या फिर सत्ता और विपक्ष के बीच छिड़ा ये सीधा वार आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर इतिहास लिखेगा? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।